ड्राइवर क्या करता है उससे मतलब नहीं है, ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाता है इस बात से तय होता है ड्राइवर अच्छा है या खराब है। राइट। मिस्त्री क्या करता है उससे मतलब नहीं, मिस्त्री दीवार कैसे बनाता है इससे तय होता है मिस्त्री अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक अच्छा है या बुरा ये इस बात पे से डिपेंड होता है कि उसके शासन में कानून कैसा बना। नरसिम्हा राव ने जो पूरा अयोध्या का मोमेंटम था 1988, 89, 90 का, उसके बाद 3 महाघटिया कानून बनाए। पहला 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, 1995 में जो पुराना नेहरू वाला कानून था वक्फ एक्ट उसको खत्म किया और असीमित शक्ति वाला एक 1995 में एक नया वक्फ एक्ट बना दिया और उसको एकदम खुली छूट दे दिया कि जहां मन करे वहां की प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले। इस कानून के जरिए कन्वर्जन हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कन्वर्जन हो रहा है। झबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासियों ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी है, वहां जाके कह रहे हैं कि ये तुम्हारा गांव है ना, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। बोले क्या करे, बोले जवाब देने भोपाल आओ। बोले साहब भोपाल कहाँ है, देखा ही नहीं है। बोले काम करो कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। तो वक्फ बोर्ड एक तरफ गरीबों का कन्वर्जन कर रहा है, एक दूसरी तरफ अमीरों से एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बना के नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारा जो राइट टू जस्टिस था, कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। हमें देवी देवताओं का जो हमारा मठ मंदिर था उसको रिस्टोर कराने का अधिकार था वो छीन लिया। मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। और इस कानून में तो इतना तक लिखा हुआ है कि अगर कोई मुकदमा कोर्ट में चला गया है तो जज उस मुकदमे को सुनेंगे नहीं, उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। कोई गवाही नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे सीधे कानून चलेगा ही नहीं। मैंने हमारा सारे हक को जो है नरसिम्हा राव ने छीन लिया। हमारे सांस्कृतिक अधिकार को छीन लिया, हमारे धार्मिक अधिकार को छीन लिया, हमारा जो इक्वेलिटी का अधिकार था छीन लिया, हमारा न्याय पाने का अधिकार छीन लिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का संविधान सुरक्षित है या फिर इस पे कोई खतरा मंडरा रहा है? ये दलाल पत्रकारों का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि 2014 के बाद से संविधान खतरे में आ गया है और इसलिए हमने एक सीरीज शुरू की जिसमें कब कब संविधान के ऊपर हमला हुआ, किन किन प्रधानमंत्रियों ने संविधान के ऊपर कुठाराघात किया, उसका हम विश्लेषण करते आ रहे हैं। आज चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के पाप गिनाए, इंदिरा गांधी की गलतियों को बताया और राजीव गांधी से जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के जरिए उन्होंने संविधान के साथ, कानून के साथ जो खिलवाड़ किया उसके बारे में चर्चा की। लेकिन आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिस पे आरोप है कि जब बाबरी मस्जिद, वो विवादित ढांचा गिराया जा रहा था तो ये पूजा कर रहा था। नाम देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। अब ये नरसिम्हा राव साहब ने क्या रोल अदा किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई वो उनकी सहमति से वो बाबरी ढांचा जो है वो गिराया गया। कई सारी मिथक कहानियां हैं, झूठी कहानियां, सच्ची कहानियां, राजनीति से प्रेरित कि हिंदू नाराज हो जाए, मुसलमान नाराज हो जाए। क्या है इस 5 साल के प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे पत्र और कमेंट्स और फोन आ रहे हैं कि आपने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के पापों को जो गिनाया है वो अद्भुत है, ऐसा हमने सुना नहीं था। आज हम लोग नरसिम्हा राव के बारे में उसकी कुंडली खंगालते हैं। क्या लगता है आपको? कुछ लोग कहते हैं कि भाई तो नरसिम्हा राव जो है वो पूजा कर रहा था, उसकी वजह से वो हार्डकोर कोई हिंदुत्व वाला प्रधानमंत्री था। देखिए, इस देश में झूठ जल्दी फैल जाता है, सच बहुत देर से पहुंचता है। सच्चाई तो ये है, नरसिम्हा राव हिंदूवादी थे कि नहीं थे, इसका जीता जागता परिणाम है उनका कानून 1991 में जो बनाया उन्होंने कानून, जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप बड़े सही आदमी हैं। किसी प्रधानमंत्री को, किसी के शासनकाल को अगर उसको एनालाइज करना होता है तो आप सीधे कहते हैं कि भाई वो क्या उसने कहा, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। कैसा कानून बनाया उससे उसकी व्याख्या की जा सकती है। बड़ी सीधी सी बात है। डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे,
लेकिन डॉक्टर अच्छा है कि नहीं ये इस बात पे तय होता है कि उसकी दवा कैसी दे रहा है। ड्राइवर क्या करता है उससे मतलब नहीं है, ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाता है इस बात से तय होता है ड्राइवर अच्छा है या खराब है। राइट। मिस्त्री क्या करता है उससे मतलब नहीं, मिस्त्री दीवार कैसे बनाता है इससे तय होता है मिस्त्री अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक अच्छा है या बुरा ये इस बात पे से डिपेंड होता है कि उसके शासन में कानून कैसा बना। तो कैसे कैसे कानून बनाए नरसिम्हा राव ने? संविधान कहता है सबको विवादों के समाधान के लिए कोर्ट जाने का अधिकार है। जस्टिस, राइट टू जस्टिस हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है। देश की संस्कृति को आगे बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सरकार की ड्यूटी भी है। हमने मनीष जी अब तक 25 से ज्यादा कानूनों को चैलेंज किया है। उसमें से एक कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इन्होंने बनाया नरसिम्हा राव ने 1991 में। सबसे ज्यादा ग्राउंड हमें इस कानून को मिले हैं चैलेंज करने में। 26 ग्राउंड मिले हैं। 26 मतलब संविधान के 26 प्रावधानों का उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर। पहले धोखा कैसे किया, नाम रखा पूजा स्थल कानून। नाम से ऐसे लगता है कि ये पूजा स्थल के रखरखाव के लिए है, ये पूजा स्थल के प्रचार प्रसार के लिए है, ये हमारे मठ मंदिरों को संरक्षित करने के लिए और हमारे मठ मंदिरों के उत्थान के लिए। नाम ऐसे ही है ना, नाम है पूजा स्थल कानून और काम है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करना। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काम है कि मुगलों ने जितने मठ मंदिर तोड़े थे अब वो कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, कोई रिस्टोर नहीं किया जाएगा, कोई छू नहीं सकता। ये इस कानून का काम है। आप जो है भोलेनाथ के शिवलिंग का आप वजू खाना में उस पे जो है हाथ पैर अपना मल साफ करो और हिंदू समाज जो हम कहीं जा नहीं सकते। तो इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के को बना के नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारा जो राइट टू जस्टिस था, कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। हमें देवी देवताओं का जो हमारा मठ मंदिर था उसको रिस्टोर कराने का अधिकार था वो छीन लिया। मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। और इस कानून में तो इतना तक लिखा हुआ है कि अगर कोई मुकदमा कोर्ट में चला गया है तो जज उस मुकदमे को सुनेंगे नहीं, उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। कोई गवाही नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे सीधे कानून चलेगा ही नहीं। माने हमारा सारे हक को जो है नरसिम्हा राव ने छीन लिया। हमारे सांस्कृतिक अधिकार को छीन लिया, हमारे धार्मिक अधिकार को छीन लिया, हमारा जो इक्वेलिटी का अधिकार था छीन लिया, हमारा न्याय पाने का अधिकार छीन लिया। आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21, 25, 29, 30 सारे फंडामेंटल राइट। तो इसका मतलब तो यही है ना कि नरसिम्हा राव ने और कोर्ट ने जो सिस्टम है इस कानून के जरिए आप हिंदू समाज को ये कहते हैं कि भाई हम इस पे कोई कानूनी उपाय नहीं है, इसका सभ्य तरीके से उपाय नहीं है। आपको अगर लेना है तो आप जाकर के भीड़ तंत्र के जरिए जो है आप उठा लो। यही तो कह रहा है। एग्जैक्टली। अब 1991 का कानून ये कहता है कि मठ मंदिर का विवाद कोर्ट में चलेगा नहीं। कोर्ट में चलेगा नहीं तो इसका मतलब फिर कहां से चलेगा? किसी अयोध्या का विवाद या काशी का विवाद या मथुरा का विवाद या भोजशाला का विवाद या भद्रकाली का विवाद या जौनपुर के अटाला का विवाद या बंगाल का जो पंडुआ है उसका विवाद अगर कोर्ट के जरिए नहीं होगा, इसका मतलब फिर तो भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। फिर तो आप लाठी डंडे लेके जाओ और अपने कब्जा कर लो, और उसके बाद बोलो कि भाई अब सुनवाई करते रहो। इसलिए कह रहा हूं कि ये कानून अपने आप में, और ये कानून 1991 में कब बना याद करिए, 1990 में नारा लगता था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये उस कानून, उस नारे के बाद उस पूरे मोमेंटम को खत्म करने के लिए कानून बना है। नरसिम्हा राव ने जो पूरा अयोध्या का मोमेंटम था 1988, 89, 90 का, उसके बाद 3 महाघटिया कानून बनाए। पहला 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, 1995 में जो पुराना नेहरू वाला कानून था वक्फ एक्ट उसको खत्म किया और असीमित शक्ति वाला एक 1995 में एक नया वक्फ एक्ट बना दिया। वक्फ एक्ट पहली बार नरसिम्हा राव नहीं बनाया, पहले नेहरू ने किया, राजीव गांधी ने किया, अब ये महाशय मैदान में आया और उसको एकदम खुली छूट दे दिया कि जहां मन करे वहां की प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई लैंड जिहाद जो है वो नरसिम्हा राव के कानून के जरिए हो। भारत में जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट आया है वो 1992 में नरसिम्हा राव के कानून से आया। जो एक तरीके से लीगलाइज किया गोरी गजनी के काम को वो नरसिम्हा राव ने किया। इसलिए अगर कोई कहता है वो प्रो हिंदू है तो मुझे लगता है उसका मिथ है, वो कोई उसको शायद क्लियर उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा या किसी बहकावे में आ गया। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे कहा जाए। दूसरा,
1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, संविधान यह कहता है कि भाई जो माइनॉरिटी होगा उसको थोड़े से अधिकार होंगे अपने कल्चर को फॉलो करने, कुछ देने के लिए नहीं है। लेकिन संविधान में कहीं माइनॉरिटी शब्द है नहीं। पहली बात तो मैं बताना भूल गया था पिछले सीरीज में, ये माइनॉरिटी का जो आर्टिकल 30 आया है ये भी नेहरू के कारण आया, नहीं तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था कि जब देश के धर्म के रिलीजन के आधार पर विभाजन हो चुका है, मुस्लिम्स उधर चले गए हैं, तो इधर माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी उन्हीं के कारण आया। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी 1% है कि 2% है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। मतलब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि हम ये जो अभी काम कर रहे हैं आगे चल करके भविष्य में ये कितना बड़ा हार्म करने वाला है। नहीं, उनको पता था। ये इतने नासमझ लोग तो नहीं थे, न नेहरू नासमझ थे, न इंदिरा नासमझ थी। राजीव गांधी को नासमझ मान सकते हैं, लेकिन नरसिम्हा राव तो नासमझ नहीं थे। सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, कितने भाषाओं का ज्ञान, सब कुछ ज्ञान पता, विद्वान आदमी थे। विद्वान आदमी। और कोई कानून बनाना होता तो देखा भी तो जाता भाई बाकी जगह क्या चल रहा है। माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत तो अफगानिस्तान में है, क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटी वो खत्म होते चले वहां है नहीं। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत पाकिस्तान में है, क्योंकि जो 25% हिंदू थे अब 1.5% हो गए। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत बांग्लादेश में है, क्योंकि हिंदू लगातार घट रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत भारत में तो है ही नहीं है, क्योंकि यहां तो जो माइनॉरिटी है वो धीरे धीरे कई देशों के बराबर हो चुका है। अरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, भारत में 25 करोड़ मुस्लिम्स रहते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम इस समय भारत में रह रहे हैं, इंडोनेशिया के लगभग बराबर या थोड़ा सा कम ज्यादा मान लीजिए। अदरवाइज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, अफगानिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, अरब से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। तो जो इतने बड़ी कई देशों के बराबर की जनसंख्या, उसको हम माइनॉरिटी घोषित कर रहे हैं। नरसिम्हा राव ने 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के एक ही तीर से 2 निशाना साधा। पहला, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को जो उनको बेनिफिट देना था वो बेनिफिट दे दिया। दूसरा, हिंदुओं को उन्होंने बांट दिया। संविधान के अनुसार, बाकी और कानून के अनुसार जैन, बौद्ध और सिख हिंदू कहलाते हैं। जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। वो केवल जहां जो कानून हिंदुओं पे लागू होता है वही जैन, बौद्ध, सिख पे भी लागू होता है। लेकिन इस एक्ट के जरिए आपने एस्टैब्लिश कर दिया, इस एक्ट के जरिए आपने सिख को, जैन को और बौद्ध को माइनॉरिटी घोषित कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा, कभी हिंदू बनाम बौद्ध की का झगड़ा 1992 पहले नहीं होता था, कभी नहीं। ये जो हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू हुआ है, हिंदू क्रिश्चियन वाला झगड़ा शुरू, हिंदू सिख वाला झगड़ा शुरू हुआ है, ये सब इस कानून के बाद से। हाँ, ये कानून क्या करता है? ये माइनॉरिटी को विशेष दर्जा देता है, विशेष फायदा देता है। इस कानून के जरिए कन्वर्जन हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे कन्वर्जन हो रहा है। अब ये माइनॉरिटी कमीशन जो चलता है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलती है, इसमें मुस्लिम्स को, पारसी को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियन को अलग से वजीफा दिया जाता है। झुग्गी में जो आदमी रहता है उसकी वो तो सब गरीब ही है, तभी तो झुग्गी में रहते हैं। अब झुग्गी नंबर 1 में अगर मुस्लिम रहता है उसको 1000 रुपये महीने मिल रहा है। झुग्गी नंबर 2 में क्रिश्चियन रहता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी 1000 रुपये मिल रहा है। लेकिन झुग्गी नंबर 3 में जो हिंदू रहता है वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको 1000 रुपये नहीं मिलता। अब उस 1000 रुपये जो महीने के लालच के चक्कर में वो क्या करता है, अपने घर से मूर्तियां हटा देता है, एक क्रॉस पहन लेता है और स्कूल में अपने एडमिशन समय कह देता है कि मेरे रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख दो, बौद्ध लिख दो या इस्लाम लिख दो। जनरली इस्लाम तो नहीं लिखते क्योंकि उनमें नाम बदलना पड़ता है। क्रिश्चियन लिखने में आपको नाम नहीं बदलना है, बौद्ध लिखने में नाम नहीं बदलना है, नाम वही रखिए, राम कुमार, श्याम कुमार जो रखते हैं, बस बौद्ध लिखना है। तो ये जो अल्पसंख्यक का फायदा है ना, इसकी वजह से स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। भारत के लोग जीएसटी दे रहे हैं, देश को भला, और ये संविधान में कानून के जरिए इसको लेजिटिमाइज किया गया, इस गतिविधि को। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन, जिसकी संख्या नगण्य हो, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो। दुनिया में जो माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है 1% से कम, 1% से कम होना चाहिए। हाँ। ऐसे सिचुएशन में वो हो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वो ना संसद में भेज सकता है, ना स्टेट असेंबली में भेज सकता है, वैसे लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस दी जाती। पूरी दुनिया में यही प्रथा है। ये हिंदुस्तान एक अजूबा इन कांग्रेसियों के चक्कर में कि हिंदुस्तान की जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी बना रखा है, उसको माइनॉरिटी बना रखा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जिसकी 10 गुनी ज्यादा जनसंख्या है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, भारत में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के 10 गुना ज्यादा भारत में मुस्लिम रहते हैं। जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में उतना पॉपुलेशन नहीं है। अब इसके बावजूद
माइनॉरिटी कमीशन चलता रहा, माइनॉरिटी फिल्म चलती रही। 1995 में फिर नरसिम्हा राव ने वक्फ एक्ट बना दिया। उस वक्फ एक्ट में असीमित शक्ति दे दिया, ऐसी शक्ति दे दिया कि वक्फ मतलब जहां भी वक्फ बोर्ड छींक देगा वो उसका होगा। हाँ, बस उसको इतना कहना है कि यहाँ औरंगजेब का गधा घास खाने आता था, यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, यहाँ ये सुल्ले शाह महाराज यहाँ रुके हुए थे। कानून नहीं बदले जाएंगे तो अगर सरकार यहां बदलेगी, फिर से कांग्रेसी या सेकुलर गवर्नमेंट अगर स्टेट और केंद्र में रहे, तो ये लोग आप जो कह रहे हैं लाइट मोड में, ये हकीकत हो जाएगा। हकीकत है, हकीकत है। अरे तमिलनाडु में एक गांव को बोल दिया पूरा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है। एक मंदिर जो 1500 साल पुराना है, यानी इस्लाम के शुरू होने से 100 साल पुराना जो मंदिर था, उसको बोल दिया वक्फ बोर्ड का है। अभी झाबुआ में कई गांवों को बोल दिया वक्फ बोर्ड का है। पता है ये वक्फ बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं इस कानून के कारण, जो 1995 में नरसिम्हा राव ने बनाया। अमीरों से वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, पैसा वसूल रहा है और गरीबों को कन्वर्ट करा रहा है। जैसे मान लो आपकी बड़ी कोठी है, आपको नोटिस भेज दिया कि भाई एक काम करो, ये जमीन वक्फ बोर्ड की खाली करो। बोले साहब अरे कैसे क्या कर रहे हैं? बोले ठीक है काम करो। आप वक्फ बोर्ड की नोटिस को नोएडा में तो चैलेंज नहीं कर सकते, आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर। अब आप सोचोगे यार 4 साल मुकदमा चलेगा, 5 साल मुकदमा चलेगा, इससे अच्छा थोड़ा लेन देन करके मामला ठीक कर लो। ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड लेन देन करके अपना वसूली कर रहा है। तो इस कानून को तो इमीडिएटली खत्म करना एकदम खत्म। दूसरा, गरीबों ट्राइबल्स में क्या कर रहा है? झाबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। झाबुआ के आदिवासियों ने कभी झाबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी है। भोपाल तो देखना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वहां जाकर के कह रहे हैं कि भाई, वहां जाके कह रहे हैं कि ये तुम्हारा गांव है ना, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। बोले क्या करे? बोले जवाब देने भोपाल आओ। बोले साहब भोपाल कहां है? देखा ही नहीं है। बोले काम करो, कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। तो वक्फ बोर्ड एक तरफ गरीबों का कन्वर्जन कर रहा है, एक दूसरी तरफ अमीरों से एक्सटॉर्शन कर रहा है। ये वक्फ एक्ट जैसा कानून न किसी इस्लामिक कंट्री में है, न भारत में हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए। इसलिए मैं तो कहता हूं, और ये लोग यहाँ भाषण देते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये डेमोक्रेसी है। इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, मैं पहले जनता से निवेदन करता हूं, अब की बार वोट करो जो आपसे वादा करे कि हां मैं वक्फ बोर्ड को हटाऊंगा, जो आपसे कहे कि मैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ संसद में आवाज उठाऊंगा, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करूंगा। आप वोट उसको करो जो कहे हम माइनॉरिटी कमीशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, माइनॉरिटी कमीशन खत्म करवाएंगे, उसको वोट करिए। जब तक जनता नहीं जागेगी ना, जनता जब तक मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करेगी, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां उनको भ्रमित करती रहेंगी। कोई फ्री बिजली, कोई फ्री पानी, कोई फलाने के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे, दलित बनाम सांवड़ करके करती रहेंगी। ये फलाने गठबंधन, इंडी गठबंधन, वो गठबंधन, ये सब करती रहेंगी। जनता को जागृत होना जरूरी है। इसलिए मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इसके पहले के जो हमारे नेहरू जी का महापाप और इंदिरा का महापाप, राजीव गांधी का महापाप, इसको शेयर करिए। फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए और इस बार वोटिंग मुद्दों के आधार पर करिए। न जाति देखिए, न भाषा देखिए, न क्षेत्र देखिए, न पॉलिटिकल पार्टी। मुद्दे जो वक्फ एक्ट खत्म करेगा, जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करेगा, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करेगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा, जो फर्जी सेकुलरिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, हम उसको वोट करेंगे। जनता एक बार डिमांड करना शुरू करे, देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टियां ठीक रास्ते पर आ जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नरसिम्हा राव को लेकर के जो मिथक जो फैलाया जाता था, उसके ऊपर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।